हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जनवरी महीने की जो भी पूरी करंट अफेयर है 2024 वाली, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन पूरा जनवरी महीने का रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। ड्रिलिंग जहाज मैगजिया का संबंध किस देश से है? तो चाइना से है। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तिनका नाम है फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स, और ये फ्रांस की ही रहने वाली है। तिनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन है, ये अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता है वो किस में है? तो मशरूम के अंदर। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी हाल ही में किसने दी है? तो महाराष्ट्र ने। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन है कहाँ पे है? तो द्वारका, गुजरात के अंदर ही। सैंड्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अर्धसैनिक बलों के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे है, इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C58 से ही। डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास है, ये भारत और यूएई के मध्य किया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा हाल ही के जो घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के अंदर बाघों की मृत्यु सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास है वो स्वीडन ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार ही 1.49 करोड़ निवेश की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक अपशिष्ट को ही रासायनिक रूप से पुनर्चकित कर ISCC ने प्लस प्रमाण प्राप्त कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस समूह है। वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब विजेता कौन है? तो अनहद सिंह है। बार दिव्य कला मेले का उद्घाटन गुजरात के अंदर हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पिंकी है। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार कहाँ पे खोजे गए हैं? तो USA में। किस देश की रानी मार्गरेट जो सेकंड ने ही 52 वर्षों के बाद में अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क की रहने वाली है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको एक लगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पारंपरिक दिवस 1 जनवरी को। फेलिक्स त्सेशकेदी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जायरे के। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किस देश की बीट्राइड जेपेट ने ही महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या के अंदर ही। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और MD कौन है? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी हैं। किस देश के अंदर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से व्यापक तबाही मचाई गई है? तो जापान के अंदर। वर्ष 2024 के अंदर ही ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जाएगी। चीन के शोधार्थी जहाज पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो श्रीलंका ने। और यूरोपियन निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो नादिया केलिविनो है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार तो प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। PLI को मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन सी है? तो ओला इलेक्ट्रिक है। ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला हो कहाँ पे रखी गई है? तो आनंद, गुजरात के अंदर। स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक ही डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। अंटार्कटिक के अंदर ही सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हरप्रीत चड्डी है, इनके द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 से, और ये SpaceX कंपनी का ही रॉकेट है। भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKO में ही शामिल हुआ है। तो इसे SKO की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। भारत के अंदर ही पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ पे प्रारंभ हुए हैं? तो दीव सुंदर धोधला बीच के अंदर ही। तो दीव के अंदर जो सुंदर धोधला बीच है यहाँ पर प्रारंभ हुई है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 तो विराट कोहली है। PM ने ही 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के कल्पक्कम के अंदर ही। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आवाम से आवाम के लिए ही पोर्टल लॉन्च तो जम्मू कश्मीर के DGP के द्वारा ही लॉन्च की गई है।
नेक्स्ट है, किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी और लोकी लोकी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहरी एशिया के अंदर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र वो काफी स्थापित करेगी, तो चेन्नई के अंदर। शिक्षा मंत्रालय की ही प्रेरणा एक अनुभावनात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के महसाणा जिले के ही बड़नगर स्कूल के अंदर प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर ने ही रेतीले जल विद्युत परियोजना के तहत ही बिजली खरीद समझौता वो किसके साथ में किया है? तो राजस्थान के साथ में। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो झालाना जयपुर के अंदर। नेविगेशन सिस्टम मैप्लस ऐप पर ही दुर्घटना हॉस्पिटल जो हॉटस्पॉट है उसका मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब। चंदूबी महोत्सव का आयोजन असम के अंदर। स्पेस एक्स नहीं, किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट OVZON-3 लॉन्च किया है? तो स्वीडन का। केंद्र सरकार ने ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो बजट है वो कितना रखा है? तो 4,797 करोड़। इसरो ने किस रॉकेट पर ही पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58 पर ही। कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है, ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे है, IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो महाराष्ट्र की। प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च तो रक्षा व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ की CEO कौन है? तो रघुराम अय्यर है। ONGC नहीं, KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन गोवा के अंदर। छोटे उपग्रहों के विकास के लिए ही इसरो ने MRIC में समझौता किया है, तो मॉरिशस के साथ में। बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त पहले भारतीय कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? तो सीलियस मर्फी है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास जो परिषद देश की बैठक कहाँ पे हुई? तो कोलकाता में। पेरीग्रीन फर्स्ट लॉन्च तो USA के द्वारा। AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अलवारो चक्रवात कहाँ पे आया है? तो मेडागास्कर के अंदर आया है, तो मेडागास्कर कहाँ पे है? तो हिंद महासागर के अंदर ही। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। CBRI केडाई रिपोर्ट के अनुसार ही देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन गुजरात में हुआ है। योगेश्वरी पहल लॉन्च पश्चिम बंगाल ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे जी की है। देश का पहला स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उज्जैन के अंदर ही। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ग्रेबियल अटल बने हैं। यूनेस्को के 46वें सत्र के अध्यक्ष कौन है और इसका होस्ट कौन है? तो भारत ही है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया 2024 लॉन्च कहाँ पे हुआ है? तो डेनमार्क के अंदर। IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश के अंदर ही अपना नया परिसर खोला है? तो श्रीलंका में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नासिक के अंदर। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु है, ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो असम में। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? तो जर्मनी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इससे मतलब आपके एक भी जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं मंथली वाइज रिवाइज करा रही हूँ, जैसे जनवरी फिर दिसंबर नवंबर, ये जिससे कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके जो भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आ जाएंगे। आगे है, भारतीय नौसेना ने किस देश के अंदर आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 के अंदर भागीदारी की है? तो USA के गुआम के अंदर ही। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर 2023 के अंदर ही भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बन्नीहाट है, मेघालय का। स्काई स्टेक्स के अनुसार ही वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सिंगापुर का। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की है। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो असोल्ट राइफल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया है। अर्कटिक कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध महाराष्ट्र से है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अंदर शीर्ष राज्य इंदौर, सूरत और नई मुंबई है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। हेलने पासवर्ड इंडेक्स के अंदर ही भारत की स्थान कौन सा है? तो 80वां है। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। वर्ष 2025 के ही 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? तो बिन बिन नी 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 नी, तो बिन बिन और नी 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 है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही अत्याधुनिक सभागार अभियान कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हुआ भारत का स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है सहयोग क्राइजिन तटरक्षक संयुक्त अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य। डीआरडीओ ने ही नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण है, ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। लैंड एडवेंचर श्रेणी के अंदर ही तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 तो सविता कंसवाल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन दुबई के अंदर। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ही जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई के अंदर किया है। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियनशिप कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। यूई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो जियानी इन्फेंटिनो को। आगे है भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिली है। जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण जापान ने किया है। प्रोजेक्ट शौर्य का संकलन भारतीय सेना ने। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बर्नार्डो अरेवोलो बने हैं। भारतीय नौसेना ने ही किसके साथ में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुल्या का आयोजन किया है? तो थाईलैंड के साथ में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही टीके चैडोक्सी निपाह बी का जो संबंध है किससे है? तो निपाह वायरस से है। भारतीय वायुसेना के अंदर ही शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान पर बिहार और थर्ड स्थान पर है मध्य प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड अभियान का प्रारंभ तो हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय सेना ने ही कौन सा एंड टू एंड इनकैप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो इसका नाम है संभव, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान 4th है। फीफा ने ही पुरुष वर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी। बाजार पूंजीकरण के अनुसार ही भारत का सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो LIC है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 के अंदर भारत का स्थान 2nd है। विंग्स इंडिया 2024 के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पे हुई है? तो हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत ही 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और 1 करोड़ से कम वालों के अंदर हिमाचल प्रदेश है। भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो R प्रज्ञानंद ने। रामायण महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो दिल्ली के अंदर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर ही शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला सेकंड भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नांगल है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। 75वें एमी अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी अभिनेता निर्देशक लेखक श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? तो द बियर को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन युगांडा कपाला के अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे है? तो चाइना से है। दुनिया का सेकंड सबसे मूल्यवान IT ब्रांड तो TCS है। केंद्र सरकार ने ही 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया है? तो फारसी को। आगे है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 असम वैभव किसको दिया गया है? तो जस्टिस रंजन गोगोई को। मवेशियों का त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पाकिस्तान के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। आगे है पानी के नीचे ही परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेइल 523 का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर। किस राज्य के ही स्वदेशी खजूर कच्ची खरे को GI टैग मिला है? तो गुजरात को। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिक जो केंद्र है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल में। सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। 9 साल बाद ही पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन केरल में। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ऐप कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ई-साक्षी ऐप लॉन्च हुआ है। कोचिंग संस्थानों के लिए ही गाइडलाइन जारी करता कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय। चंद्रमा पर ही अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? तो जापान है। फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार ही स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 9वां है। WHO ने ही मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 3rd अफ्रीकी देश कौन सा है? तो जो ये है काबो बर्डे। तो काबो बर्डे है, ये 3रा देश बन गया है। पहला मैक्सिको है, पहला है मॉरिशस और सेकंड है
अल्जीरिया। फोर्ब्स के अनुसार ही दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दिनार है। इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेवी शोर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए से है। IUCN ने पहली बार किसी रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हिमालयन वुल्फ है, इसको शामिल किया गया है। नौवा पाके पांगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिहार के बाद में ही जाति जनगणना शुरू करने वाला सेकंड राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। सौरम्या उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने। वर्ष 2024 का ही जो भारत रत्न पुरस्कार हो किसको दिया गया है? तो नंबर कौन से क्रम का है? तो 49वें नंबर का है और ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो कि बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं और ये जननायक रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, कानून और न्याय मंत्रालय ने ही भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति ही सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है, संस्थागत श्रेणी के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। सऊदी अरब के ही जोई अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है आलिया भट्ट। केंद्र सरकार ने ही बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप। डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन फ्रांस, UAE और भारत के मध्य। किस देश की सेना के अंदर ही उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बाबर करार शामिल किए हैं? तो ईरान ने। ऑस्कर 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो टू किल ए टाइगर। तो टू किल ए टाइगर है, ये नामांकित हुई है। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए ही समझौता किसके साथ में किया है? तो जापान के साथ में। X-59 शांत 2 सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? तो नासा का जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी, नासा और जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। टेनिस के युगल वर्ग के अंदर ही शीर्ष वरीयता हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सा है? तो रोहन बोपन्ना। ऑपरेशन अमृत कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो केरल के अंदर ही। क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो एंटीबायोटिक है इनके अति प्रयोग को रोकने के लिए ही शुरू किया गया है। BCCI ने ही कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। शीत युद्ध के बाद में ही नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 24। बच्चों के लिए ही दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून ने। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का ही राम मंदिर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर ही बनाया जाएगा। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर ही। विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO से है। भारतीय नौसेना का ही सेकंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो तेलंगाना में। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कुवैत सिटी में। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमएल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और अब की बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 75वें नंबर का। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बैंक। स्पेस एक्स के ही X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अल्पर गजेरावसी हैं। भारत सरकार ने ही विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ पे की है? तो दावोस के अंदर। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के। 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बिहाइंड बेसिक्स किसने जारी की है? तो प्रथम NGO के द्वारा ही। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? तो फिलीपींस को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार अजीत मिश्रा को दिया गया है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो विशाखापट्टनम के अंदर। इसरो ने मछुआरों के लिए ही कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी जो प्रेक्षित है वो विकसित किया है? तो DAT-SG। तो DAT और SG है, ये लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख है, ये किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल के अंदर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। एप्पल के बाद में ही $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। वर्ष 2024 के अंदर ही भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो इसका नाम है कुनट्रिम। तो कुनट्रिम है ये जो यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप है। 3 युवा भारतीय वैज्ञानिक को ही ब्लावोटनी पुरस्कार देने की घोषणा किस देश ने की है? तो ब्रिटेन ने। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए ही सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखे गए हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। FIH हॉकी
5 महिला विश्व कप का पहला संस्करण है वो किसने जीता है? तो नीदरलैंड के द्वारा। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? नागालैंड के अंदर। उच्च शिक्षा पर ही अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ही महिला नामांकन के अंदर शीर्ष राज्य केरल है। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। ओपन और महिला वर्ग के अंदर ही मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को जो चैंपियनशिप है इनको हराने वाला एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। उत्तर पूर्व भारत का पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ असम के अंदर ही। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो 12th फेल है। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस देश ने पहली बार ही मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो यूएसए ने। आगे देखते हैं, अजाली ओसेमानी 4th बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कोमोरोस के। टाटा समूह ने ही भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो एयरबस के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने ही किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो इनका नाम है नाओरेम रोसिबिन्ना। पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार ही सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ पे दर्ज की गई है? तो लद्दाख के अंदर। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यह है टोयोटा, जापान की कंपनी है। लाभ योजना की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। भारतीय सेना के अंदर ही सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है प्रीति रिजक। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा।